हजरत वाला किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आपकी शख्सियत इल्मी मैदान में आरिफ बिल्लाह, अमली मैदान में अहलुल्लाह, आपका ताल्लुक इल्मी खानवादे से है। आपके लिए हम और आप सरापा मुंतजिर थे। आपकी आमद के लिए हमने पलके और आंखें ही नहीं, दिल का फर्श बिछाए रखा था। आपका बयान आलिमाना और नसीहत नामा निहायत कारआमद होता है। मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश गुजार हूँ खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा व मौलाना जुबैर आलम साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया शेखुल हदीस जामिया जामिउल हुदा मुरादाबाद से इस तमहीद के साथ कि मेरा दिल क्यों न कायल हो तेरी सहर लिसानी का, मेरा दिल क्यों न कायल हो तेरी सहर लिसानी का, सुना है हर तरफ चर्चा है तेरी जादू बयानी का। हजरत अल्लामा व मौलाना जुबैर आलम साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। व अन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रवाहु मुस्लिम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। इज़्ज़त महाब जनाब सदर मोहतरम और स्टेज पर तशरीफ फरमा इस इलाके के मुअज़्ज़ज़ वो मुकर्रम उलमा, हाज़िरीन जलसा, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और प्यारी बच्ची, देखिए कुछ ज़रूरी बातें आप हज़रात के सामने अर्ज़ करना है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग भी सुने और थोड़ी देर के लिए खामोश होकर बैठे। मैं अपनी बात की इब्तिदा यहाँ से करता हूँ कि ये अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा फज़ल है। अल्लाह तबारक व तआला का ये बहुत बड़ा इनाम है कि परवरदिगार आलम ने आपको और मुझे इस उम्मत मुहम्मदिया में पैदा किया। ये ऐसा करम है, ऐसा इनाम है कि हम में से किसी ने भी इसके लिए न दुआ की न इसके लिए हमने दरख्वास्त की। ये नेमत अल्लाह ने अपने फजल से अता फरमाई कि उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिसके खैर उम्मत होने की शहादत खुद कुरान पाक के अंदर मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
कुंतुम खैरा उम्मह, क्या कहा कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। तो इस आयत करीमा से ये पता चला कि ये उम्मत खैर उम्मत है, बेहतरीन उम्मत। अब आ जाइए इससे आगे, उम्मत में मुख्तलिफ तबकात। कोई तबका उम्मत के अंदर दुकानदारों का है, कोई तबका उम्मत में काश्तकारों का है, कोई तबका उम्मत में मजदूरों का है, एक तबका उम्मत में मुलाजमत पेशा लोगों का। यानी मुख्तलिफ तबकात इस उम्मत के अंदर मौजूद है। यह आपके मदरसे का जलसा है, मदरसा दारे अरकम। मैं उसमें पढ़ने वालों और पढ़ाने वालों को मुखातब करके ये कहना चाहता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम तबकों में जो तबका सबसे अफजल था उसमें आपको और मुझे रखा। और इसकी शहादत सही हदीस पाक में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह। तुम में सबसे बेहतरीन इंसान और तबका वो है, ये उलमा की जमात यहां बैठी हुई है, लफ्ज़ खैरुकुम के बाद मन है, और मन जो आता है वो जमा के लिए आता है। तो मतलब फर्द को नहीं, जमात को यहां पर मुराद लिया गया है कि तुम में सबसे बेहतरीन जमात वो है जो कुरान को सीखे और कुरान पाक को सिखाए। मशहूर हदीस है, आपने भी बारहा सुनी होगी। तो इस हदीस पाक से ये मालूम हुआ कि उम्मत के अंदर जितने भी तबकात हैं, उन तमाम तबकात के अंदर सबसे अफजल और सबसे बेहतर कुरान को सीखने वाले और कुरान को सिखाने वाले हैं। पहली बात, ये उम्मत सब उम्मतों में सबसे अफजल, इसकी शहादत कुरान में। और उम्मत के अंदर वो तबका जो कुरान पाक को सीखने और सिखाने में अपनी कोशिशों को और मेहनतों को खर्च करता है, वो सबसे अफजल है। इसकी शहादत हदीस नबवी में। तो इस पर अल्लाह तबारक व तआला का जितना शुक्र अदा किया जाए, मैं अपने पढ़ने वाले बच्चों से और अपनी पढ़ने वाली बच्चियों से कहूंगा कि वो कम ही कम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो सबसे खूबसूरत तबका था उस तबके में शामिल किया। उस तबके के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने छांट लिया। वरना जिस गांव के रहने वाले ये इस मदरसे में पढ़ने वाले हैं, उस गांव में और भी बच्चे हैं और भी बच्चियां हैं, लेकिन मुंतखब इन्हें किया, छांटा इन्हें है। इसी को किसी फारसी शायर ने कहा कि ई सादत बजोरे बाजू नेस्त ताना बख्शद खुदाए बख्शिंदा। ये तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इंतिखाब है, अल्लाह ने चुन लिया। ये आपका और मेरा कोई कमाल नहीं।
और किसकी खिदमत के लिए चुन लिया? कुरान मुकद्दस की खिदमत के लिए चुन लिया। ये कुरान अल्लाह का कलाम है, ये कुरान अल्लाह की सिफत है। हाँ, मुनाफिक उसका मुंह काला, खुदा की लानत है मुनाफिक के ऊपर। ये कुरान पाक अल्लाह का कलाम है, ये कुरान पाक अल्लाह की सिफत है और अल्लाह की जात से ये कुरान निकल कर आया। अल्लाह ताला इस कलामे इलाही की कदर और इसकी अजमत हम सबको अता फरमा। हमने समझा ही नहीं कि कितना ऊंचा कलाम अल्लाह तबारक व तआला ने आपको और मुझे अता किया। ये वो कलाम है अजीजा ने मिल्लत, ये वो कलाम है कि जिसकी एक सिफत एजाज है। हाँ, ये ऐसा कलाम है, ये मौजिजा है। और मौजिजा किसे कहते हैं? मौजिजा उसे कहते हैं जो सामने वाले को आजिज कर दे। तो इस कुरान की ये सिफत है कि ये सामने वाले को आजिज कर देता है। मैं आपको दिखाऊं, अल्लाह तबारक व तआला ने जो इस कुरान को मौजिजा कहा, उस मौजिजे के मैं मुख्तलिफ पहलू आपके सामने रखता हूं। नंबर 1, इस कुरान पाक का सबसे बड़ा मौजिजा ये है, सबसे बड़ा, कि ये कुरान पाक महफूज है। इसमें आज तक 1400 बरस हो गए, कोई रद्दो बदल नहीं। इसके अंदर कोई कमी ज्यादती न कोई कर सकता है और न हो सकती। भाई क्यों नहीं हो सकती? इसलिए नहीं हो सकती कि इस कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद परवरदिगार आलम ने ली है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून, कि हमने इस कुरान को नाजिल किया है और हम, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। वरना कुरान पाक से पहले अल्लाह की किताब तौरात भी, अल्लाह की किताब इंजील भी, अल्लाह की किताब ज़बूर भी, अल्लाह तबारक व तआला के सहाइफे भी, लेकिन वो तमाम की तमाम किताबें और वो तमाम के तमाम सहीफे आज अपनी शक्ल में मौजूद नहीं। तमाम की तमाम किताबें मस्ख हो चुकी हैं, उनमें रद्दो बदल हो चुकी है, उनकी शक्लें बदल गई। वजह यह है कि उन किताबों की हिफाजत की जिम्मेदारी परवरदिगार आलम ने इंसानों को दी थी, लिहाजा वो किताबें महफूज नहीं रही। और इस कुरान पाक की हिफाजत की जिम्मेदारी परवरदिगार आलम ने खुद ली है। तो आज 1500 साल का अरसा गुजर गया, जैसा कुरान आज से 1500 साल पहले मक्का और मदीना में आकाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ था, मिन व अन, आज तक ये कुरान उसी शक्ल, उसी सूरत, उसी लबो लहजा और उसी शक्लो सूरत के अंदर मौजूद है। और बल्कि कयामत तक खुदाए पाक की कसम, ये कुरान पाक अपनी असल शक्ल में बाकी रहेगा। आज सिर्फ पूरी दुनिया के अंदर उम्मते मुहम्मदिया वो वाहिद कौम है जिसके पास अल्लाह की किताब ओरिजिनल मौजूद है। न यहूदियों के पास, न ईसाइयों के पास, किसी के पास अल्लाह की किताब ओरिजिनल नहीं, सबके पास डुप्लीकेट है। अल्हम्दुलिल्लाह आप वो उम्मत हो जिसके पास आज भी ओरिजिनल किताब मौजूद है। जो किताब अल्लाह ने उतारी, जिब्राईल लेकर आए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, वो किताब आज भी है। और क्यों ना हो, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है।
इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि इस कुरान को हमने उतारा है और इसकी हिफाजत करने वाले भी हम ही हैं। एक और आप देखिए, ये भी कुरान पाक का एजाज है कि इस कुरान पाक को जो 30 पारों की इतनी मोटी किताब है, इसका एक एजाज ये है कि अल्लाह ने याद करने वालों के लिए इस कुरान को आसान कर दिया। इस कुरान को अल्लाह ने क्या कर दिया? आसान बना दिया। कितना आसान बना दिया? इतना आसान बना दिया कि बचपन में कोई याद करना चाहे तो बचपन में याद कर ले, बुढ़ापे में याद करना चाहे बुढ़ापे में याद कर ले, मर्द इसका हाफिज बनना चाहे मर्द हाफिज बन जाए, बच्चियां इसको हिफ्ज करना चाहें तो बच्चियां इसकी हाफिज बन जाएं। ये कैसे हिफ्ज हो गया? ये इसलिए हिफ्ज हुआ है कि ये इसका एजाज है कि अल्लाह ने कुरान को आसान बना दिया। वरना आप देखिए, मजहबी किताबें दुनिया में और भी हैं जनाब। तौरात मजहबी किताब है, इंजील मजहबी किताब है, ज़बूर मजहबी किताब है। दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं, हर एक के पास अपनी किताब मौजूद है। आप दुनिया में आज तलाश करने के लिए निकलिए, आपको किसी किताब का हाफिज नहीं मिलेगा। तौरात का हाफिज तलाश करना चाहे नहीं मिलेगा, इंजील का हाफिज तलाश करना चाहे नहीं मिलेगा, ज़बूर का हाफिज तलाश करना चाहे नहीं मिलेगा। लेकिन कुरान का हाफिज अगर आप तलाश करना चाहें तो मैं दूर नहीं जाता, मुंडाले के अंदर ही कई हाफिज मिल जाएंगे। भाई गलत तो नहीं कह रहा? अरे कोई मुंडाले का नहीं बैठा यहाँ, है हाफिज या नहीं है? अरे लो बोलते नहीं कोई। अरे हैं हाफिज यहाँ या नहीं है? देखिए, किसी किताब का हाफिज नहीं। और अल्लाह ने इस किताब के हाफिज इतने पैदा किए, कभी आपने गौर किया? ये कुरान का एजाज है कि अल्लाह ने इस कुरान के हिफ्ज को आसान बना दिया। एक आदमी ने तौरात का हिफ्ज किया था, जानते हो औ मर्रा अला क़रियतिन, तीसरे पारे में उनका जिक्र आया कि उन्होंने पूरी तौरात का हिफ्ज कर लिया था। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम, यही नाम है ना, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम, उन्होंने पूरी तौरात को हिफ्ज कर लिया। तो यहूदियों ने कहा कि हाय अल्लाह, पूरी तौरात, पूरी की पूरी किताबे इलाही उज़ैर ने हिफ्ज कर ली, लिहाजा ये जो उज़ैर हैं ये इंसान नहीं हो सकते, ये अल्लाह के बेटे हैं। क़ालतिल यहूदु उज़ैरु, ये तो कुरान पाक में है भाई, 10वें सिपारे में है ना। क्या कहा? यहूदी पुकार उठे कि उज़ैर ने किताब तौरात को हिफ्ज कर लिया, लिहाजा ये उज़ैर अलैहिस्सलाम नबी नहीं, इंसान नहीं, बशर नहीं, ये तो अल्लाह के बेटे हैं। इसलिए कि अल्लाह की किताब को तो अल्लाह का बेटा ही हिफ्ज कर सकता है। अगर ये स्टेज पर बैठे हुए मौलाना लोग इस फकीर को इजाजत दे तो मैं कहूं कि अगर आज वो बनु इसराइल होते तो तौरात से कई गुना मोटी कुरान पाक किताब को ये छोटे छोटे बच्चे जो हिफ्ज कर लेते हैं, इन्हें क्या कहते? ये क्या चीज है? ये मेरे बुजुर्गों और साथियों, ये कुरान का एजाज है कि कुरान पाक को याद करना और हिफ्ज करना अल्लाह तबारक व तआला ने आसान कर दिया। लेकिन यहां एक नुक्ता और याद रखिए, अल्लाह ने कुरान के हिफ्ज को आसान किया है अहले हक के लिए, अहले बातिल इसके हाफिज नहीं हो सकते। अहले बातिल अगर वो कुरान को हिफ्ज करना भी चाहे, मेहनत भी करे, रात दिल लगा रहे, वो कुरान का हाफिज नहीं बना करता। क्यों?
इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हिफ्ज को आसान अहले हक के लिए। अगर आप हजरात समझने की कोशिश करें तो मैं इशारों में बात कहते हुए आगे बढ़ूं कि खुद हमारे मुसलमानों के अंदर ऐसे फिरके मौजूद हैं, ऐसी जमातें मौजूद हैं जो हक से हटी हुई हैं। वो अगर कुरान को हिफ्ज करना चाहें तो कुरान के हाफिज नहीं हो सकते। हाँ, ये तो कहा जाता है कि मियां ईरान के अंदर एक हाफिज है, लखनऊ में एक हाफिज है, बंबई में एक हाफिज है, और जब उनसे कहा जाता है दिखाइए, क्या दिखाइए, तो आज तक तो वो दिखा नहीं सके। मेरा एक साथी था, मैं यहाँ नजीबाबाद का असल बाशिंदा हूँ, जाफरी, सईद जाफरी, मसलकन वो इसना आशरी था। वो मेरे पास मुरादाबाद मिलने के लिए पहुंचा। वो कहने लगा कि मौलाना जुबैर साहब, आप अजीब व गरीब बात कहते हैं कि हमारे अंदर कुरान का हाफिज नहीं होता, कुरान का हाफिज है। मैंने कहा कहाँ है? कहने लगा लखनऊ में। क्या कहा उसने? क्या कहा? मैं कहने लगा किराया मेरा, तेरा भी किराया मैं दूंगा, अपना किराया भी मैं दूंगा। अभी ट्रेन पकड़ते हैं, लखनऊ यहां से दूर नहीं है, चलते हैं। वो वक्त और आज का दिन आ गया। फिर दोबारा तो उसने दोबारा लौटकर ये दावा। तो कुरान के हिफ्ज को अल्लाह तबारक व तआला ने आसान किया है, लेकिन याद रखिए अहले हक के लिए, अहले बातिल के लिए नहीं। और जो बातिल पर आ जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान की नेमत को उसके सीने से खींच लेते, इस नेमत को उससे खींच लेते हैं। गुनाहगार तो चल जाता है, लेकिन अहले बातिल कुरान अपने सीने में रखे, ऐसा नहीं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि कुरान पाक का एक एजाज ये है कि कुरान पाक को अल्लाह ने आसान कर दिया। कितना आसान कर दिया? एक वाकया आपको सुना। हमारे बुजुर्गों में एक बुजुर्ग गुजरे, इत्तिफाक की बात, जब उनकी बीवी हमल से थी, इन बुजुर्ग का इंतकाल हो गया। इन्होंने अपनी बीवी से कहा कि देख, अगर अल्लाह ताला बच्चा सही सलामत दे तो उसे कुरान पढ़ाना। क्या पढ़ाना? इंतकाल हो गया। जब बच्चा पैदा हुआ तो लड़का पैदा हुआ। लड़का कुछ बड़ा हुआ 5 साल का, तो माई ने 5 साल के बच्चे को लिया और मदरसे में पहुंची, मकतब में, मदरसे में, और वहां जाकर जो हाफिज जी थे उनसे ये कहा कि ये बच्चा है, उन्हीं हाफिज जी का बच्चा है जो तुम्हारे साथ पढ़ाया करते थे, इंतकाल कर गए, इसे आप हिफ्ज करा दीजिए। हाफिज जी ने बच्चे को पकड़ा और अपने पास में बिठा लिया। ये सब पहले मदरसा बैठे हैं, ये जानते हैं, मदरसे वाले तो चले गए, लेकिन 2-3 तो बैठे हैं। ये जानते हैं कि हमारे यहाँ तरीका ये है कि पहले बड़े बच्चों का सबक और छोटे बच्चों का सबक बाद में होता है। तो जब सारे बच्चे गुजर गए तो इस 5 साल के बच्चे को हाफिज जी ने बुलाया और मोहब्बत से अपने सामने बिठाया और शफकत से सर पर हाथ रखकर ये कहा कि बेटे पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमान। तो बच्चे ने जो पढ़ना शुरू किया वो आप नोट करिए। बच्चे ने पढ़ा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हाफिज जी ने सोचा माँ ने याद करा दिया। फिर बच्चे ने इसके बाद पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। हाफिज जी ने सोचा माँ ने ये भी याद करा दिया होगा। फिर बच्चा इसके बाद पढ़ना शुरू किया। अब हाफिज जी चुप बैठे, बच्चा पढ़ रहा है, जैसे टेप रिकॉर्ड खुल जाता है ना, बच्चा पढ़ रहा। क्या पढ़ रहा है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पूरी अल्हम्दु शरीफ पढ़ दी। हाफिज जी मुस्कुराए कि माँ ने लो अल्हम्दुलिल्लाह भी याद करा दी। बच्चे ने तो बिस्मिल्लाह पढ़ के अलिफ लाम मीम पहला सिपारा शुरू कर दिया। पहला सिपारा खत्म हुआ तो दूसरा,
और दूसरा खत्म हुआ तो तीसरा, और जनाब तीसरे चौथा पांचवा छठा 8 9 10 11 12 13 के बाद 14 15 और 16वें सिपारे पर सूरे मरियम पर जाकर न बीच में कोई मुतशाबा, न बीच में कोई अटक। और हाफिज जी जो पढ़ाने वाले थे उनकी हालत, अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने इलाके का मुहावरा बोलूं कि टुक टुक दीदम और दम ना कशीदम। वो तो घूर के देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। अरे भाई 15 सिपारे, आपके यहाँ भी हाफिज जी हैं, मोटे भी ताजे भी नाटे भी लंबे भी। अब रमजान का महीना करीब आने वाला है, मस्जिद के अंदर इमाम और हाफिज जी तरावी में कुरान पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते? नहीं पढ़ते। रोजाना गलती आती है या नहीं आती? कभी कलाबादी खा के इधर और कभी कलाबादी खा के इधर, चाहे छोटा हो या लंबा हो और चाहे कैसा ही मोटा हो, चाहे 2.5 किलो का गर्दना हो उसका। अरे भाई बात मैंने सही कही या नहीं कही? जरा मुस्कुरा दे थोड़ा सा, अल्लाह ताला आपको ऐसे ही मुस्कुराता हो। ये लंबा तड़ंगा हाफिज जी बुलाकर लाए मुढ़ाले वाले कि ये मोटी गर्दन और ऐसा सामने का टेंड का कि चलते हुए अल्लाह ही अल्लाह नजर आए, जमीन उसको नजर ना आए। लेकिन गलती तो फिर भी आएगी भाई। नहीं नहीं, ये मकसद कुछ और नहीं है, जरा सा लोगों के अंदर जरा नशात पैदा, क्या पैदा हो जाए। और मैं ये दुआ करता हूं कि ऐसे ही अल्लाह ताला आपको खुश खुर्रम रखे, ऐसे ही अल्लाह तबारक ताला आपको हंसता खिलता हुआ रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। तो गलती उसको भी आती है, लेकिन ये 5 साल का बच्चा 15 पारे सिपारे सुनाता है और एक जगह अटक भी नहीं। तो हाफिज जी ने हाथ पकड़ा और माई के पास इसके गए और जाकर ये कहा कि मैया एक बात तो बता कि बच्चे को तूने पढ़ाया कहाँ? माही ने कहा कहीं भी नहीं पढ़ाया। बिस्मिल्लाह करने के लिए तो आपके यहां लेकर गई हूं। हाफिज जी कहने लगे कि कैसी बात करती है अल्लाह की बंदी, मुझे जमाना गुजर गया, जिंदगी गुजर गई हिफ्ज कराते कराते। मैंने बहुत से बच्चों को हिफ्ज कराया, लेकिन ऐसा हाफिज आज तक मैंने नहीं पाया कि जो 15 पारे पढ़ता चला जाए और उसको एक अटक भी नहीं। तो मैया की आंखों में आंसू आ गया। हाय अल्लाह अल्लाह, क्या आ गए भाई? मैया की आंखों में क्या आ गए? आंसू आ गए और कहने लगी कि इसके बाप का तो इंतकाल हो चुका, यतीम ये बच्चा था, कहां से इसे पढ़ाती? मैंने तो इसे नहीं पढ़ाया। अलबत्ता इतना था कि जब मैं इसे दूध पिलाती तो मैं लोरी नहीं कुरान की तिलावत सुनाया करती थी। जब शाम को इसे सुलाने का नंबर आता तो मैं कुरान की तिलावत सुनाती थी। जब ये रोजा करता था तो मैं कुरान पढ़ पढ़ के इसको सुनाया करती थी। मैं कुरान पढ़ती रही, बच्चा सुनता रहा, मैं कुरान पढ़ती रही, बच्चा सुनता रहा। 5 साल तक सुनते सुनते वो हाफिज बन गया। हाफिज जी ने कहा कि अगर ये हाफिज बन गया तो मैया ये तो बता कि 15 पारे ही क्यों याद है, 15 सिपारे बाकी कहां चले गए? आए हाय मुंडाले वालों, आए हाय मुंडाले वालों, मैं तो इसलिए आया हूं कि आज मेरे घर में माँ और आज मेरे घर की जिम्मेदार और आज मेरे घर में आने वाली बहू और आज मेरे घर में पलने वाली बेटी अगर हो तो इस सतह की होनी चाहिए। ये जो मदरसे हम चला रहे हैं, ये जो मकतब हम चला रहे हैं, ये जो जलसे हम कर रहे हैं, ये जो मैं मेहनतें करता फिर रहा हूँ, ओ मुंडाले वालों, इसका मकसद ये है कि घर की माँ ऐसी हो जैसी ये माँ थी। उस माँ ने ये कहा कि जब मेरे बाप ने मेरा निकाह किया मैं 15 पारों की हाफिज, जितनी हाफिज मैं थी इतना ही हाफिज मेरे गोद में पलने वाला बच्चा भी। हाँ मुंडाले वालों, एक दौर ये भी था कि जब हमारे घर के अंदर वो माँ होती थी कि अगर वो 15 सिपारे की हाफिज है तो उसका दूध पीने वाला बच्चा भी 15 सिपारों का हाफिज। आए हाय आए हाय, कहां कहां पुम्बा कुजा कुजा न हम कहां कहां रखूं
हर जगह से तो जिस्म जख्मी जख्मी है। अल्लाह अल्लाह, मैं तो ये कहने के लिए आया कि ओ लोगो याद रखो, अगर आप ये चाहते हैं कि नस्लें दीनदार हों, अगर आप ये चाहते हैं कि हमारी नस्लों के अंदर नमाजें बाकी रहें, हमारी नस्लों के अंदर रोजे बाकी रहें, हमारी नस्लों के अंदर कुरान बाकी रहे, कलीमाए तय्यबा बाकी रहे, नबी का इश्क बाकी रहे, तो उसकी सिर्फ एक सूरत है कि घर में जो माँ होनी चाहिए वो दीनदार होनी चाहिए। ने कहा है कि मर्द बना, और जब घर की मां बनती है तो खानदान बनता है, खानदान बनता। अगर आप ये चाहते हैं मुढाले वालों कि हमारे यहां दीन बाकी रहे, तो दीनदार माओ को लाओ, दीनदार माओ। हमारे बुजुर्गों में एक बुजुर्ग गुजरे हैं, आप हजरात ने नाम सुना होगा, हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी नव्वरल्लाहु मरकदा। अल्लाह ताला से दुआ फरमाए कि अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। बचपन में पढ़ने के लिए जब बगदाद जा रहे हैं, रास्ते में डाकुओं ने पकड़ लिया, आए पूरे काफिले को लूट लिया। हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी 8-9 बरस के, एक डाकू ने कड़कदार आवाज में कहा कि क्या नाम है? इन्होंने अपना नाम बताया। कहा तेरे पास भी कुछ है? इन्होंने कहा हाँ। कहा क्या है? अरे नौजवान बच्चों, सुन रहे हो आप या नहीं सुन रहे हैं? क्या कहा? तुम्हारे जवानों की बात बता रहा हूं। क्या कहा? तेरे पास कुछ है? कहा कि हाँ, सोने की 40 अशरफी हैं, 40 सोने के सिक्के। अब उसने नीचे से ऊपर तक देखा कि ना पुटलिया है, ना इसके पास में बैग है, कुछ भी नहीं। उसने हाथ पकड़ा डाकू ने और अपने सरदार के पास ले, और सरदार के पास ले जाकर ये कहा कि सरदार, ये बच्चा ये कहता है कि इसके पास 40 सोने के सिक्के। सरदार ने नीचे से लेके ऊपर तक बच्चे का जायजा लिया। कहा कि कोई सामान है कि ये पुटलिया है? खोला तो उसमें कपड़े। कहा कहां से आ रहे हो? तो कहा फला गांव से। कि कहां जा रहे हो? अरे सुन रहे हो नौजवानों कुछ या नहीं? कहा बगदाद। कहा क्यों? कहा पढ़ने के लिए। अब तो मोटरसाइकिल चलाने के लिए तो नौजवान चला जाएगा, सिगरेट पीने भी चला जाएगा, गुटखा खाने भी चला जाएगा, किरतपुर भेज दो, जे बिजनौर भेज दो, फराही खाने भी चला जाएगा, पढ़ने नहीं जाएगा, पढ़ने नहीं जाएगा। जलसे में भी आएगा तो बगैर टोपी का आएगा। अल्लाह कबीरा। सर्दी में तो वैसे ही लोग टोपी ओढ़ लेते हैं। गलत कह दिया मैं? बुरा मत मानना भाई। अल्लाह मुझे आपको हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। डाकुओं के सरदार ने कहा कि झूठ बोलता है। ओए इतना सुनना था कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी, 8-9 साल का बच्चा, अपनी सदरी खोलता है और सदरी खोलने के बाद ऐसे करके उसके अंदर का अस्तर फाड़ा, 40 अशरफी जमीन के ऊपर गिर गई। डाकुओं के सरदार ने कहा कि ये किसने दी थी? कहा कि मेरी मां ने। कहा कि बेटे जब इतनी छुपा के तेरी मां ने रखी थी, अरे नौजवान मुढाले के सुन, और ये अगर मुढाले वाले तवज्जो दे रहे हैं तो गौर करें। क्या कहा कि जब तेरी मां ने ऐसी छुपा के रखी तो झूठ बोल देता मेरे पास कुछ नहीं। ओहो, तो बच्चे ने क्या कहा? सुनाऊं, तवज्जो है आपकी? अरे गौर कर रहे हैं आप? बताऊं। बच्चे ने कहा कि जब मैं चला तो मेरी मां ने मुझसे यह कहा था कि बेटा जिंदगी में कभी झूठ मत। नोट करने की बात यह है कि उसने, बच्चे ने ये कहा कि मेरी मां ने कहा, ये नहीं कहा कि मस्जिद के इमाम ने कहा। नोट कर।
ये नहीं कहा कि गांव के प्रधान ने कहा, ये नहीं कहा कि हमारे मौलाना ने कहा था, नोट कीजिए, ये नहीं कहा कि मुफ्ती साहब ने कहा था, बच्चे ने कहा कि मेरी मां ने। पता चला कि सबसे पहला मौलवी, सबसे पहला हाफिज, सबसे पहला स्कूल, सबसे पहला मकतब, सबसे पहली तालीम गाह, सबसे पहला मदरसा बच्चे के लिए मां की गोद। चुनांचे आप देखिए, जब वो जमाना था कि माएं बर्तन धोते हुए भी कुरान पढ़ती थी, तो बच्चा भी कुरान का हाफिज हुआ करता था। नहीं, और आज अगर बच्चा रोए तो क्या देते हैं? मोबाइल। अल्लाह अल्लाह, अब उसे ऐसा शौक पड़ा है बच्चे को, मुझसे आके लोग कहते हैं कि हमारा बच्चा तो मोबाइल के बगैर मानता ही नहीं। 1 साल का बच्चा मुफ्ती साहब, 1.5 साल का बच्चा हजरत, 2-2 साल, 1-1 साल के बच्चे, और उनके दहनो दिमाग के ऊपर मोबाइल छा गया। वजह बताऊं? वजह यह है कि मां भी जब दूध पिला रही है तो मोबाइल ही देख रही है। सुबह को देखो तो अब्बा भी मोबाइल पर लगा हुआ, अम्मा भी मोबाइल पर लगी हुई, शाम को देखे तो भैया भी उसी पे लगा हुआ, बहन भी उसी पे लगी हुई। तो बच्चा सोचता है कि सबसे कीमती चीज यही मोबाइल है। अब लोग ये कहेंगे कि मौलवी साहब जरूरत की चीज है मोबाइल। जरूरत का इनकार तो मैंने नहीं किया, लेकिन मुंडाले वालों मुझे ये बताओ कि 1 साल के बच्चे को क्या जरूरत है? सही बात। 1.5 साल के बच्चे को कौन सी जरूरत है? मुझे बताइए तो सही। 15 बीघे का काश्तकार है, अब्बा के पास भी, अम्मा के पास भी, भैया के पास भी, बहन के पास भी, घर में 5 मोबाइल, कौन सी जरूरत है? बहुत खूब। अगर हम कुछ कहते हैं तो कहते हैं जरूरत की चीज है, हम मानते हैं जरूरत है, लेकिन बताओ तो सही मुंडाले वालों, कहां ले जा रहे हो अपनी नस्लों को? 4-4 साल के छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मौलाना चश्मे लगे हुए, अपने हाथ से अपने बच्चों को अंधा कर रहे हैं। बुरा गलत कह दिया, चलिए अब आहिस्ता आहिस्ता कहता हूं, मौलाना को बुरा लग गया शायद मेरी बात। नहीं, चश्मा तो मेरे भी लगा हुआ है, ये चश्मे को आपको नहीं कह रहा। क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे चश्मे को बुरा कह दिया, और क्या कह रहे थे बताइए? क्या ट्रेन है या नहीं? अच्छा, साथी। इसीलिए तो मजमे के अंदर कानाफूसी करने को मना करा। हदीस पाक में है, मजमे आम में कानाफूसी करने को क्या किया? ये मुनाफिकीन की अलामत है कि मजमा हो और कानाफूसी करे। किसकी अलामत बताइए? मुनाफिकीन की अलामत। तो खैर ये बात चल रही थी कि ये कुरान पाक अल्लाह का कलाम और कलाम मुअजिजा है। क्या है ये कलाम? कलाम मुअजिजा है, मुअजिजा। ये अल्लाह का कलाम है। आप अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, अपनी बच्चियों को भी इसकी तालीम दें। ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम अपने बच्चों को दीन पढ़ाएं। मेरी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है, हम में से हर एक की जिम्मेदारी है। लेकिन अल्लाह हिफाजत फरमाए। हम बड़ों का आलम यह है कि जनाब हम अपने बच्चे को ये तो बता देते हैं कि बेटा दूध पी, घी भी खिला देते हैं उसे कि घी से ताकत आएगी, दूध का इंतजाम भी कर दिया कि दूध से ताकत आएगी, नहीं, गोश्त का इंतजाम भी कर दिया कि गोश्त खा के ताकत आएगी, लेकिन इसकी फिक्र नहीं कि इसकी दीन और आखिरत भी बन जाए। सही फरमाया। हर दिन सुबह सुबह जब हम उठते हैं
तो इसकी फिक्र तो होती है कि दोपहर को क्या बनेगा। घर में ये तो मशवरा होता है कि रात को क्या बनेगा। कभी मेरे घर में ये भी मशवरा हुआ कि इस महीने में जरा ये तो गौर करो कितने दिन नमाज पढ़ी गई, कितने दिन की नमाज छूटी। हमारे घर में कितनी सुन्नतें अदा हो रही हैं, हमारे घर में कितनी सुन्नतों का जनाजा निकल रहा है। यहां नमाजी भी बैठे हैं। अब तो बुरा नहीं लगेगा मेरी बात का अर्ज कर दूं, आपको नहीं कह रहा जी, अपने आप को कह रहा हूं। हमारी हालत आज ये हो गई है कि 40 साल नमाज पढ़ते पढ़ते गुजर गए। ईमानदारी की बात बताओ मुढाले वालों, 40 साल गुजर गए, दाढ़ी भी सफेद हो गई, सर के बाल भी सफेद हो गए। जब शादी का नंबर आया तो बुढ़िया से मशवरा किया, फला जगह से रिश्ता आया, करें या ना करें। करा मशवरा या नहीं बताओ, शर्मा रहे हैं आप जी। किया मशवरा, और जब मेहमान आ रहे थे जब भी मशवरा किया क्या बनाना है, तो होम मिनिस्टर ने बताया ये बनाना है। सबकी हालत मेरी हालत भी है। खाना बनाने में मशवरा बीवी से, रिश्ते के अंदर मशवरा बीवी से, कहीं पर अगर छूचक जाना है मशवरा बीवी से, कहीं नौता जाना है तो भी मशवरा बीवी से, देन लेन करना है तो मशवरा बीवी से। लेकिन ईमानदारी की बात बताना, कभी ये कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह तू भी मुझे सुना दे और अल्हम्दु शरीफ मैं भी तुझे सुना दूं। कुल्लुकुम राइन, हदीस पाक बुखारी की हदीस है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम में से हर एक अपने घर का जिम्मेदार है और उसकी जिम्मेदारी के बारे में कल कयामत के दिन सवाल होगा। अगर घर की बीवी ने अल्हम्दुलिल्लाह गलत पढ़ी तो घर वाले तुझसे सवाल होगा, पकड़ तेरी भी। बेशक हक है, बल्कि हालत तो यह है मौलवी साहब, अब आप हक नहीं कहेंगे। अब कहें हक तो मैं भी जानूंगा कि आप वाकई हक वाले हैं। मेरे मुल्ला की हालत यह है कि कुरान बड़ा अच्छा पढ़ता हूं और मुल्ला की बीवी को देखो तो ऐसा कुरान पढ़ती है लमा वल हफीज। कपड़े तो धुलवा लिए, धोबन बना डाला, रोटी तो पकवा ली, बबरचन बना डाला, और कह दो झाड़ू तो लगवा ली, भंगी बना डाला। लेकिन कभी इस मुल्ला हाफिज कारी को इतनी तौफीक नहीं हुई कि आधा घंटे के लिए मुझे कुरान सुना, तू अपना कुरान सही करे। अगर आपको बुरा लगता है जरा जाके देखिए, जितने इमाम होंगे ना उनके घर के अंदर जो घरवालियां होंगी, ओ हो ऐसा कुरान पढ़ेंगी ये पता नहीं चलेगा कि फारसी में पढ़ रही है या तुर्किस्तानी में पढ़। कुल्लुकुम राइन, मुझसे कहो, देखिए जो बात कहनी मुझसे कहिए, ऐसे मत कहिए आप। अगर गलत बात है मेरी तो मुझे पकड़ करिए, मैं अभी बैठा हुआ हूं, और मेरे जाने के बाद कहेंगे तो गीबत होगी, मेरे सामने कहेंगे मैं उसका जवाब दूंगा। तो हम में से हर एक जिम्मेदार है, इस चीज की भी जिम्मेदारी है कि अपने घर के बच्चों को, अपनी बीवी को ये सुनाए कि तू आज अत्तहियात मुझे सुना और मैं अत्तहियात तुझे सुना। बल्कि और तो और 40-40 साल नमाज पढ़ते हुए गुजर गए, कभी इमाम को पकड़ के बैठा कर ये नहीं कहा कि इमाम साहब आज मेरी अत्तहियात सुन लो। वो तो ये समझ रहा है कि मैं सही हूं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये दीन की जो तालीम है, इसके लिए मेरे बुजुर्गों और साथियों कोई मुद्दत और कोई वक्त नहीं हुआ करता कि भाई 18 साल का बच्चा ही पढ़ सकेगा, 20 साल का बच्चा ही पढ़ सकेगा। हमारे मदरसे में तुम 60 साल का ले आओ, हम कभी मना नहीं करते। 60 साल का आए तू भी पढ़, 6 साल का आए तू भी पढ़, 5 साल का आए कि तू भी आ जा। यहां तो दस्तरखान बिछा हुआ है, दरवाजे खुले हुए हैं, आओ, सदाए आम है यारान नुक्तादां के लिए।
कोई उम्र नहीं है इल्म की। बेशक। और एक हदीस पाक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि जो इल्म हासिल करते करते इंतकाल करता है, अल्लाह ताला उसको शहादत का मर्तबा अता फरमाता है। अल्लाह सुभान अल्लाह। तो तहिया करें मुंह ढाले वालों, क्या तहिया करें कि हम अपना कुरान खुद भी अच्छा करें। हमारी भी तो जिम्मेदारी है। इंशाअल्लाह इमाम साहब को सुनाएंगे अलहम्दु शरीफ, तब्बत यदा, अलम तरा कैफा, ली-इलाफ, ये सब की सब किसे सुनाएंगे? इमाम साहब को। और जहां गलती होगी उसकी इस्लाह की कोशिश करें इंशाअल्लाह। और अपने बच्चों को भी कुरान की तालीम देंगे और अपनी बच्चियों को भी कुरान की तालीम देंगे। ये जिम्मेदारी हमारी है। अब हमारे ये मौलाना साहब हैं, क्या नाम है? मुफ्ती शहबाज साहब। इन्होंने एक ये काम शुरू किया, भाई दीन का काम है, इनके कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ लगेंगे इंशाअल्लाह, इनका साथ देंगे। दीन के काम में साथ देना ये भी बड़ा बरकतों वाला काम। क्या समझ कर देंगे? ये समझ कर देंगे कि इंशाअल्लाह इसका फायदा हमें भी। खैर, इसका मुख्तसर ये कि मैंने कुरान पाक का एक एजाज ये बताया कि ये कुरान महफूज है। दूसरा एजाज मैंने ये बताया कि ये कुरान याद करने वालों के लिए आसान है। तीसरा एजाज मैंने ये बताया कि अहले बातिल अगर इसे याद करना चाहें तो फिर भी वो इसको याद नहीं कर सकते। ये कुरान पाक का एजाज है, ये इम्तियाज है कुरान पाक का। और ऐसे ही कुरान पाक का एक एजाज ये भी है। चौथा नंबर क्या है कुरान पाक का एजाज? कुरान पाक का एजाज ये है कि इसे पढ़िए, बार बार पढ़िए, 1000 बार पढ़िए, कभी इसके पढ़ने से आदमी की तबीयत बल्कि जब पढ़िए अलग मजा आता है। हमारे यहाँ हजरत शेख मौलाना नसीम अहमद गाजी अल मज़ाहिरी नव्वरल्लाहु मरक़दा, यही थेपुर करीब जगह है, अरे नाम तो सुना होगा थेपुर, वहां के रहने वाले थे जामिल हुदा में। तो हजरत ये कहा करते थे कि मुझे एक जमाना गुजर गया कुरान पाक की तफसीर करते करते, और जब मैं कुरान की तफसीर करने के लिए बैठता हूं तो हर मर्तबा नया मजमून मेरे ऊपर खुलता है, नया मजमून मेरे ऊपर। तो कुरान के अंदर अल्लाह ने अजीब लज्जत रखी, अजीब मजा रखा, अजीब अल्लाह तबारक व तआला ने इसके अंदर हलावत और मिठास रखा। दुआ फरमाएं कि अल्लाह कुरान पाक की लज्जत और कुरान पाक की मिठास हमें भी आमीन सुम्मा आमीन। और इस बात का तहिया करके उठेंगे आज हम कि हम पाबंदी से कुरान पाक की तिलावत किया करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, जो लोग कुरान पढ़े हुए नहीं हैं, मैं अक्सर व बेशतर कुछ दिनों से उनके लिए एक अमल बता रहा हूं। बस जल्दी से अमल बताऊं और फिर भाई अपनी बात को मैं खत्म करूं, इसलिए कि आप तो बैठे ही हैं। मैं मुस्तकिल 3 बजे से चल रहा हूं। आज इतना जाम मिला कि अब तक बैठे ही बैठे हूं, तो मैं भी थक रहा हूं। लेकिन एक बात जरूरी, जो लोग कुरान पढ़े हुए नहीं वो क्या करें? तो मेरा कहने का ये है आपके सामने मकसद कि जितना हमारी ताकत में है उतना करेंगे। क्या करेंगे? जितना हमारी ताकत में है इतना। हमारी ताकत में क्या है? हमारी ताकत में यह है कि घर के अंदर जो कुरान पाक का नुस्खा रखा है, फज्र की नमाज पढ़ के घर में आए बावजू, और उस कुरान पाक के नुस्खे को उठाकर सबसे पहले इधर मेरी तरफ देखिए सब लोग, उसे उठाकर ऐसे करके मुंह से चूमे, बोसा दे, फिर उसको अपनी आंखों से लगाए, अरे इंशाअल्लाह कहते रहिए इंशाअल्लाह, और फिर उसे खोलकर अपने सामने रखें। किसके लिए बता रहा हूं? जो कुरान पढ़े हुए नहीं है। जहां से भी खुल जाए, सिर्फ 10 मिनट के लिए। कितनी देर भाई? 10 मिनट। 10 मिनट उस कुरान पाक के ऊपर ऐसे करके उंगली फेरना। पढ़ना कुछ नहीं, सिर्फ क्या फेरना है? उंगली फेर। पढ़े हुए नहीं हो,
अरे अल्लाह ने हाथ दिए हैं, उठा तो सकते हैं। अल्लाह ने आंखें दी हैं, देख तो सकते हैं। अल्लाह ने उंगली दी है, इस उंगली को उसके ऊपर फेर तो सकते हैं। तो जितनी ताकत है, जितनी अपने अंदर हिम्मत है, उतना करेंगे हम इंशाअल्लाह। ये अमल कितनी देर करना है? कितनी देर करना है भाई? 10 मिनट। और 10 मिनट करके उठा के रख दो। मुझे अपने रब की तरफ से पूरी उम्मीद है, मुंडाले वालों, कल जब कयामत का दिन होगा, ये हाफिज भी होंगे, आलिम भी होंगे, हाजी भी होंगे, सदका खैरात करने वाले भी होंगे, राह खुदा में कुर्बानियां देने वाले भी होंगे, कुतब और अब्दाल भी होंगे, अपने अपने वक्तों के नेक बंदे भी होंगे, अल्लाह के औलिया भी होंगे, मुहद्दिसीन इज़ाम भी होंगे, औलियाए इज़ाम भी होंगे, औलियाए पाकबाज भी होंगे, मशाइख मुर्शिद भी होंगे। उसी वक्त जब ये अल्लाह का बंदा आएगा तो ये कहेगा कि परवरदिगार आलम, मैं कुरान पढ़ तो नहीं सकता था, लेकिन हाँ, जितना मैं कर सकता था मैंने किया। मैंने अपनी उंगली को लिया, कुरान के ऊपर फेरा, मेरे अंदर आंखों में ताकत थी, मैंने कुरान को अपनी आंखों से देखा। ये हाथ उठाकर जब ये कहेगा कि या रब्बी, जितना मुझसे हो सका मैं करके आ गया, अब ए मेरे रब, आपके इख्तियार में है। आप अपनी शान, अपनी आन, अपनी शान, अपनी बुलंद मर्तबा, अपने उलूफ मर्तबा के मुताबिक मुझे बदला दीजिए। ये फकीर रब की कसम खा के कहता है कि जब रब बदला देने पर आएगा तो खुदा की कसम वैसा बदला होगा, माला ऐनुन रअत वला उज़ुनुन समिअत वला खतर अला क़ल्बि बशर। वो ऐसा बदला होगा कि न किसी आंख ने उसे देखा होगा, न किसी कान ने उसे सुना होगा, और न किसी के दिलो दिमाग में उसका वहमो ख्याल गुजरा। बेशक बेशक, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। अपने एतबार से जितना हो सके उतना करिएगा, ताकि कल कयामत के दिन मुंह दिखाने के लिए, कहने के लिए ये रहे कि या रब्बी, बस मुझसे जो हो सकता था मैं करके आ गया। मैंने अपनी हिम्मत और ताकत के अंदर कोई कमी और कोताही नहीं रखी। अब आप अपनी शान के मुताबिक मुझे बदला अता फरमा दीजिए। और मुंडाले वालों, हमने तो दुनिया में ये तजर्बा किया है कि अगर दुनिया का कोई आदमी इनाम दे तो अपनी हैसियत से इनाम देता। बेशक। अच्छा, आप एक बात बताएं, गांव का प्रधान अगर किसी को इनाम देगा तो अपनी हैसियत के मुताबिक देगा ना? जी नहीं। और हिंदुस्तान का सदर जमहूरिया जब इनाम देगा तो वो अपनी हैसियत के मुताबिक। और वही कुवैत का अगर शहनशाह किसी को इनाम देने पर आ जाए, नकीब जलसा, बेशक अपनी हैसियत, अपनी शान के तो मुताबिक, अपनी शान के मुताबिक इनाम देगा। यहाँ कुवैत के शहनशाह की बात नहीं है मुंडाले वालों, दिल पे लगने की बात है। ये तो शहनशाहों के शहनशाह का दरबार। अल्लाह, बेशक हक है, सच है। वो तो शहनशाहों के शहनशाह का दरबार। बेशक। अल्लाह अकबर। अल्लाह 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 अल्लाह। तो कुरान पाक की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह, तिलावत करेंगे इंशाअल्लाह, अपने बच्चों को भी कुरान की तालीम देंगे, इंशाअल्लाह, दीन की तालीम भी देंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। एक और बात चलते चलते कहता चलो, देखो शादी बारात के वक्त चल रहे हैं, सब चीजों का इंतजाम करते हो। बिटिया का जब निकाह करें, बेटे का जब निकाह करें, कम से कम बेटे को ये बता दिया करो कि बीवी के हुकूक क्या, बेशक हक है। और लड़की को ये बता दिया करो कि शौहर के हुकूक क्या। अब एक जगह जो नकीब जलसा मैंने ये तकरीर की तो पीछे से आवाज आई कि ये जिम्मेदारी तो निकाह पढ़ाने वाले काजी की है। तो वो काजी नहीं है, अब तो वो पाजी है। अरे उसकी हैसियत ही क्या है बेचारी की? बेशक, सही बात है? बेशक। तो ये जिम्मेदारी हमारी है कि निकाह से पहले बच्चे को बताएं कि बीवी के हुकूक क्या हैं।
और बच्ची को बताएं कि शौहर के हुकूक क्या, हुकूक क्या। निजामुद्दीन मरकज में निकाह हो रहा था, बंगले वाली मस्जिद में मैं था वहां मौजूद। अच्छा। मियाँ जी मेहराब साहब बैठे हुए थे, निकाह पढ़ाने वाले दूसरे थे, उनका नाम नहीं लूंगा, मसलाहत है जी, नहीं लेता नाम, सही बात। तो मियाँ जी मेहराब बैठे हुए थे। जब निकाह पढ़ा दिया तो मियाँ जी मेहराब ने जोर से कहा कि अबे इसे ये तो बता दे कि निकाह के आदाब क्या होते हैं। अल्लाह, क्या बता दे कि इसे निकाह के आदाब क्या होता है? आदाब क्या होते हैं। तो ये भी जिम्मेदारी है, करेंगे भाई इसके ऊपर अमल। इंशाअल्लाह। आप अपने इमाम साहब से, मुफ्ती साहब से मालूम करें कि निकाह से पहले लड़के को बताएं कि बीवी के ये हुकूक हैं, और बीवी लड़की को बताएं कि शौहर के ये। आखिर दावाना जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। आंखों में बसकर दिलों में समाकर चले गए, ख्वाबीदा जिंदगी थी जगा कर चले गए। बहुत कीमती गुफ्तगू, बहुत कीमती नसीहतें करके रुखसत हुए। हजरत मौलाना जुबैर आलम साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया, वो ये कह रहे थे कि अब जिसका जी चाहे वही पाए रोशनी, अब जिसका जी चाहे वही पाए रोशनी। मैंने तो दिल जला के सरेआम रख दिया। अल्लाह हजरत की उम्र में बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।